देखो आप लोग को कल वो इससे पहले के क्लास में हम आपको टेक्टोनिक प्लेट बताए थे और बताए थे टेक्टोनिक प्लेट के कारण ही आपका क्या होता है, भूकंप आते हैं। भूकंप के कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेट। और भूकंप का हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिए थे कल। आप भूकंप देखे थे या नहीं देखे थे, ये बताइए कि भूकंप का टॉपिक देख लिए थे कि नहीं देख लिए थे। कल भूकंप देख लिए थे ना टॉपिक। अरे यार, भूकंप का टॉपिक कल दिए थे। भूकंप का टॉपिक बता दिए थे ना कल। सर्वर अचानक नक्शा वाले क्लास में बैठ गया था। तो देखिए, भूकंप वाला टॉपिक आपको बताए थे और भूकंप में ये बता दिए थे कि भूकंप क्यों आते हैं सब। समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। समुद्री भूकंप को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और कोई अंतर नहीं है। समुद्र में जब भूकंप आएगा तो समुद्री लहरें ऐसे क्या होने लगती, चलने लगती, उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब हम दोबारा टेक्टोनिक प्लेट पढ़ेंगे। टेक्टोनिक प्लेट को 3 बार पढ़ना है। तो पहला जो थोड़ा बहुत बता दिए थे वो बता दिए। टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हैस ने दिया था। किसने दिया था, हैरी हैस। टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत किसने दिया, हैरी हैस ने दिया था। अब यहाँ समझते हैं हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत में क्या था, देखिए, पृथ्वी जो थी, कहा जाता है भैया पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दो तारा सिद्धांत बता दिए थे, उससे ग्रहों के निर्माण हुए सब। तो पृथ्वी बहुत पहले एक रेड हॉट थी, पूरी तरह से क्या थी, गर्म थी पृथ्वी। रेड हॉट पृथ्वी कैसी थी, रेड हॉट थी, एकदम लाल तप्त थी, रेड हॉट थी। इस पे जिंदगी संभव ही था ही नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडा हुई तो इसके 2 भाग में बट गए। पृथ्वी के जब ठंडा हुआ तो 2 भाग में बटा, एक बाहर सागर था, एक बीच में सागर, एक ऐसे वाला हिस्सा था। तो बीच वाले को कहा गया पेंजिया, इसे कहा गया पेंजिया, इसे कहा गया पेंथालासा। पेंथालासा, इसे कहा गया पेंथालासा। तो पेंजिया और पेंथालासा ये 2 हो गए सब। बाहर वाला हो गया पेंजिया और पेंथालासा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हो गया पेंथालासा। पेंथालासा कहाँ था, बाहर में था। पेंथालासा कहाँ था, बाहर में। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो दो बार आपको पढ़ना है। कौन सा टॉपिक, ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत 2 बार पढ़ना है। तो रेड हॉट पृथ्वी थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया ना भाई। तो पृथ्वी रेड हॉट थी, बाहर में हो गया पेंथालासा, अंदर हो गया पेंजिया। अब ये जो पेंथालासा था ये बाहर का बाहर ही रह गया, लेकिन पेंजिया के शेप एंड साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा। पेंजिया के शेप एंड साइज में डिफरेंस आने लगा। ये पेंजिया है, पेंजिया। और ये बाहर वाला पूरा समुद्र पेंथालासा, पेंथालासा। अब इसके बीच में एक और सागर आ गया जिसका नाम था तेथिस सागर। तेथिस सागर, कौन सा सागर, तेथिस सागर। तो उस समय जब पृथ्वी थी, इस पे कोई आदमी नहीं रहता था, तो ये पेंजिया था और ये क्या था, पेंथालासा। ये बाहर वाला पूरा सागर पेंथालासा था। तो मतलब जब जिस समय पृथ्वी के में केवल एक ही महाद्वीप था, इस पेंजिया को कहा गया सुपर कॉन्टिनेंट्स, विशाल महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट। पेंजिया को क्या कहा गया, सुपर कॉन्टिनेंट। उस समय पूरी पृथ्वी एक में थी, सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। उस सुपर कॉन्टिनेंट के पास क्या था, तो तेथिस सागर था। और बाहर बाहर में कौन सा सागर था, पेंथलासा सागर था। तेथिस सागर अंदर था, बाहर बाहर में पेंथलासा सागर था। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये जो आप सागर देख रहे हैं, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट, ये पूरा का पूरा क्या है, एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और यहां पर देखेंगे तो ये वाला एरिया है तेथिस सागर का, ये एरिया है तेथिस सागर, ये एरिया तेथिस सागर का है। और ये बाकी बाहर वाला जो एरिया था, ये बाहर का जो एरिया है, ये बाहर का एरिया कहलाता है आपका पेंथालासा कहलाता है। बाद में ये महाद्वीप टूटने लगे, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। महाद्वीप ये विस्थापित होने लगे। अब इस पे 2 सिद्धांत दिया गया था, एक सक्सेस हुआ, एक नहीं सक्सेस हुआ। हैरी हैस का सक्सेस हो गया, वैगनर का सक्सेस नहीं हुआ। देखिए ध्यान से, अब आप अगर यहां देखेंगे तो आप एक चीज गौर करिए, यहां पर ये अफ्रीका महाद्वीप है,
ये कैसा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। और इसी अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अमेरिका क्या है, जुड़ा हुआ है। और आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेडागास्कर है। ये क्या है? मेडागास्कर। दिख रहा है कि नहीं? आज भी मेडागास्कर ऐसे ही है। ये मेडागास्कर दिख रहा है। और यहाँ देखिए, ये गुजरात है और ये इंडिया है, और आधा ही इंडिया यहाँ पर है। ये पाकिस्तान ईरान वाला एरिया है। तो ये हम लोग अफ्रीका के पास थे। आप मेडागास्कर को अभी भी देखिएगा, तो ये मेडागास्कर यहाँ अभी भी है। इंडिया यहाँ से उठ के कहाँ चला गया है? आगे की ओर चला गया है। इंडिया उठ के कहाँ चला गया? आगे की ओर चला गया। तो धीरे धीरे पूरी कॉन्टिनेंट क्या होने लगा? फैलने लगा, फैलने लगा, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसकी खोज किसने किया था? वैगनर ने किया था। किसने किया भाई साहब? वैगनर ने 1912 में। वैगनर ने खोज किया 1912 में। इन्होंने कहा कि देखिए, वैगनर तो जिंदा थे नहीं उस समय कि इनको पता रहे कि एक ही कॉन्टिनेंट था। तो आखिर वैगनरवा पता कैसे किया कि पूरी दुनिया आपस में जुड़ी थी? पता कैसे चला, ये बताइए। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भूकंप वाला नहीं समझ में? अरे बेवकूफ, आप कैसे समझ में आएगा? ध्यान से देखेंगे तो कहीं नहीं समझ में आएगा भाई। अब ये बताइए कि वैगनर को कैसे पता चला था कि ये पृथ्वी पहले एक में थे सब? हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, वैगनर ने बताया था इसलिए। तो देखिए, वैगनर एक जलवायु विज्ञान वाला था। वो दुनिया में घूम घूम के नेचर क्लाइमेट को पढ़ता था। तो उसने एक चीज गौर किया कि जो इस एरिया की मिट्टी है, इस एरिया की मिट्टी, अफ्रीका में इस एरिया की जो मिट्टी है, सेम उसको ऐसी ही मिट्टी अमेरिका के इस हिस्सा में दिखने को मिला। अमेरिका के इस हिस्से में उसको सेम मिट्टी देखने को मिला। तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ। उसके बाद उसने एक चीज और देखा कि जैसे जिस कैटेगरी के जानवर इस साइड में हैं, जो जो प्रजाति के हैं, उसी उसी प्रजाति, उसी उसी स्पीसीज के जानवर यहाँ भी हैं। तो उसको डाउट हुआ कि ससुरा इन दोनों के बीच में लगभग 6000 किलोमीटर का डिफरेंस है। लगभग कितना है? 6000 किलोमीटर का डिफरेंस है। जानवर 6000 किलोमीटर तो जा ही नहीं सकते हैं। हाँ, 6000 किलोमीटर तक जा ही नहीं सकते हैं वहां पर। तो ये आखिर वहां ऐसा क्या हुआ? फिर उसने नक्शा देखा। तो उसने कहा कि अगर इन नक्शा को ठेल के इसमें घुसाइएगा ना, तो एकदम बढ़िया से फिट हो जाएगा। आप देखिए, ये अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका आपस में अगर फिट कीजिएगा तो आराम से फिट हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि नहीं? ये सिमेट्रिक दिख रहे हैं सब कि नहीं दिख रहे हैं? आप बताइए, क्या दोनों फिट हो जाएंगे कि नहीं फिट हो जाएंगे? आंसर दीजिए, क्या दोनों फिट हो जाएंगे? बोलिए भाऊ, चल रहा है या नहीं? चलिए, समझ में आ गया आप लोग को। ये वाला एरिया हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो उसको कहा कि भैया देखो, ये दोनों आपस में पहले एक थे सब, ये दोनों आपस में पहले एक थे सब। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने देखा कि अन्य जगहों पे ऐसा चीजें हैं कि नहीं, अन्य जगहों पे ऐसा है या नहीं है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, आपलेसियन पर्वत। कौन सा पर्वत है? आपलेसियन पर्वत। तो ये पर्वत आपलेसियन पर्वत, नक्शा में पढ़ा है आपलेसियन पर्वत। उन्होंने देखा कि जैसा आपलेसियन पर्वत यहाँ है ना, वैसे ही यहाँ पर उसी कैटेगरी का यहाँ एक पर्वत है। इसका जो नाम है वो है आपका पिरेनीज पर्वत। यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ एंडीज है। तो जैसी जैसी पर्वत श्रेणियां यहाँ है, ऐसे ही कैटेगरी की यहाँ है। तो उसने देखा कि भाई साहब, ये दोनों एक थे सब, आज नहीं तो कल एक तो जरूर था सब, ये सब जरूर एक में था सब। तब कहा कि चलो भैया और देखते हैं। उनको हद तब हो गया कि जब उन्होंने अंटार्कटिका में, जहां कोई नहीं रहता है, केवल बर्फ जमा रहता है, अंटार्कटिका में जहां कोई नहीं रहता, वहां केवल बर्फ जमा रहता है, इनको यहां पर कोयला मिल गया। इनको यहां पर क्या मिल गया? कोयला मिल गया। अब आप बताइए भैया,
कोयला जो है एक जीवाश्म चट्टान है। जब तक पेड़ पौधे या जानवर मरेंगे नहीं, जानवर से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा संख्या में, जब एक जंगल का जंगल दब जाता है, तो जब पेड़ पौधे जो होते हैं जब तक जल के मर के दबेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर कोयला नहीं मिल सकता, पेट्रोलियम नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर कोयला मिला क्यों, जबकि यहाँ तो ना कोई पेड़ पौधा है ना कुछ है? इसका मतलब या तो पहले यहाँ पर आदमी रहे होंगे, नहीं तो ये ससुरा जगह कहीं दूसरे से उठ के आया है यहाँ पर। तो वेगनर के कुछ दिमाग ऐसे ही लग रहा था। लेकिन 1912 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की लगभग शुरुआत हो गई थी। अब देखिए ना, 1914 में तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उसकी पृष्ठभूमि तो शुरू थोड़ी सी पहले से ना चालू हो जाती है कि नहीं। अब 2024 के चुनाव की तैयारी सब लोग अभी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 2020 है अभी। तो वैसे ही जो था यहाँ पर, ये लोग, इनको दिमाग में लगा। उसके बाद इन्होंने एक चीज देखा कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये जो ग्रीनलैंड का एरिया है, देखिए ये जो ग्रीनलैंड का एरिया है, इन्होंने देखा कि यूरोप से इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। ग्रीनलैंड यूरोप से भागते जा रहा है, और अमेरिका से इसकी दूरी घटती जा रही है। तो उन्होंने इस सिद्धांत को कहा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के तहत उन्होंने सिमेट्रिक थ्योरी दिया। जैसे अब मेडागास्कर को देखिए यहाँ पर, और ये मोजाम्बिक यहाँ पर, इसको इसमें सेट कीजिएगा ना, उतार के तो सेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज थी ना, विस्थापित हो रही थी। लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक है भैया, आप जो लॉजिक दे रहे हैं ये लॉजिक सही है कि पहले कभी ना कभी ये एक ही कॉन्टिनेंट हुआ होगा, सुपर कॉन्टिनेंट। पहले ये क्या था, एक ही में था, सुपर कॉन्टिनेंट था। उसके बाद ये अलग हुआ है, उसके बाद ये क्या हुआ, अलग हुआ है। लेकिन ये अलग क्यों हुआ, तो इसको समझाने में वेगनर महोदय असफल हो गए। वेगनर ने ऐसा सिद्धांत दे दिया जिसको कोई मानने को तैयार नहीं था। वेगनर ने कहा कि देखिए, जो पृथ्वी ऐसे घूम रही होती है ना, पृथ्वी के घूमने से समुद्र के जल में हलचल होती है, समुद्र के जल में हलचल होती है। और वो हलचल क्या था, इन महाद्वीपों को ढकेल ढकेल के ले गया। तो एक तरह से नॉर्मली कहिएगा तो ये सही है, रीजन समझिए कैसे। इसको प्रैक्टिकली देखिएगा। आप एक थाली ले लीजिएगा, थाली, और उसमें खिचड़ी बिछा दीजिएगा, खिचड़ी जो खाया जाता है, और उस थलिया को लेकर खूब गोल गोल नचाइएगा। ऐसे ऐसे नचाएंगे ना खूब जोर से, तो खिचड़ी जो थाली में का था, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर हो जाएंगे, यानी खिचड़ी विस्थापन का सिद्धांत हो जाएगा। किसका सिद्धांत हो जाएगा? खिचड़ी विस्थापन का सिद्धांत। समझ में आ रहा है? खिचड़ी विस्थापन का सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत या खिचड़ी विस्थापन का सिद्धांत? नहीं समझ रहे लोग? एक आदमी कह रहा है कि सर फेसबुक ने क्या किया है, अपना प्रचार में लद्दाख को इंडिया के बाहर दिखा दिया है। देखिए, पीओके पाकिस्तान ने कब्जा किया है, इलीगल कब्जा किया है, वो हमारा है। और लद्दाख चाइना ने 1962 में कब्जा किया, इलीगल कब्जा किया, वो हमारा ही है। अब हम तो ये कहते हैं कि हम सबको एक बार आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और एक बार जब डेवलप हो जाएंगे तो वापस लेते आएंगे लोग। तो ये लोग भी दिखा देंगे, लोग जब वापस लाएंगे तो दिखा देंगे। चलिए, उस सब पे अब कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, पहले इसको समझ जाते हैं, वरना उधर जाएंगे तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगेगी। देखिए भैया, आगे समझते हैं हम लोग। ये हो गया ना। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे। तो इनका सिद्धांत तो सफल हो नहीं पाया। लोगों ने कहा कि भैया तू झूठ बोल रहा है, ऐसा है ही नहीं है। तो इनके सिद्धांत को प्रूफ किया था किसने? हैरी हैस ने। हैरी हैस ने कहा कि रे भैया ऐसा बतिए नहीं है। हैरी हैस ने कहा कि ऐसा बतिए नहीं है। बात यहाँ ये है कि ये पूरी जमीन एक प्लेट पर स्थित है। ये पूरी जमीन किस पर स्थित है? प्लेट पर स्थित है। पूरी जमीन प्लेट पर स्थित है, और उस प्लेट को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। और प्लेट जहां जहां टकराएंगे वहां वहां भूकंप आएगा। अब यहां देखो बबुआ, समझिए, सबसे बड़ा प्लेट जो है वो प्रशांत महासागर का प्लेट। सबसे बड़ा प्लेट जो है प्रशांत महासागर का प्लेट।
ये यहां से शुरू होता है, उधर तक जाता है, प्रशांत महासागर का प्लेट। अब आप पहले उन सब को छोड़िए, अपना इंडियन प्लेट देखिए, हम लोग हिंदुस्तान वालों का प्लेट, हम लोग का ये प्लेट यहां से लेकर यहां तक है, इंडियन प्लेट है। और ये इंडियन प्लेट के आधा हिस्सा पे हमारा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये सब है, और आधा प्लेट पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है। यानी ये वाला जो एरिया है, ये जो देख रहे हैं ये एरिया, इस प्लेट पे आधी दूरी पर क्या चीज है, समुंदर है, और आधी दूरी पे जमीन है। नहीं समझे? प्लेट जो है भैया, प्लेट देखो, ये पृथ्वी है, प्लेट ऊपरी भाग पे है, इसको बाहर निकाल के बड़ा बना देते हैं। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ठीक है ना? ये कोर, ये क्या है, क्रस्ट है। लेकिन इसी क्रस्ट पर क्या चीज है भैया, समुद्र वगैरह भी है सब। इसी प्लेट पर क्या है, समुद्र है सब। अब यहां पे समुद्र भर गया तो भैया प्लेटवा तो वही है ना, देखिए प्लेट तो वही है, बस अंतर क्या है कि इस प्लेट पर यहां पर जमीन है, यहां पर जमीन है, और यहां पर क्या है, समुद्र है। फिर यहां पे जाके जमीन शुरू हो जाएगा। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना यार, हम तो बस इतने खोल के निकाले हैं, हम तो इतने खोल के निकाले, पूरा पृथ्वी ऐसे है। यहाँ पर हो सकता है कि इसके बाद फिर जमीन हो जाए। तो सेम वैसे ही हमारी क्या चीज है, ये इंडियन प्लेट है। क्या इंडियन प्लेट पर, क्या इंडियन प्लेट पर केवल और केवल जमीन है या फिर समुद्र भी है इंडियन प्लेट पर? बताइए वो। हाँ दोनों है, इंडियन प्लेट पर दोनों है। क्या चीज है, दोनों है। देखिए क्या क्या दोनों है, आधा जमीन है, आधा ये है। इंडियन प्लेट के ऊपर आपको मिलेगा यूरेशियन प्लेट, ये बहुत बड़ा प्लेट है। देखिए ये यहां से आया है यूरेशियन प्लेट ऐसे, और इंडियन प्लेट से आके मिला है, यूरेशियन प्लेट से आके मिला है। जब कभी भी इस पे झटका पड़ता है, यूरोप वाला इसको ढकेलता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आके मिल रहा है तो पाकिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान का एरिया, नेपाल भूटान का एरिया दहल जाता है। क्या होता है, दहल जाता है। और ये जो इंडिया का प्लेट आ रहा है, ये पूरी महाद्वीपों के बीचों बीच से गुजर के आ रहा है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय पेटी कहते हैं। ये भूकंप लाता है लेकिन महाद्वीपों के बीचों बीच से आ रहा है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी कहते हैं। नीचे से बताएंगे कि नीचे के हिस्सा से ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है भैया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे तो भैया पानी बहुत ज्यादा है। देखिए तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर पानी बहुत ज्यादा है और जमीन बहुत कम है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर इतने दूर जमीन है और बाकी सब पे पानी है। तो हमारा इंडियन प्लेट, बताइए हमारा इंडियन प्लेट नीचे से किस प्लेट से टकराता है? हमारा इंडियन प्लेट नीचे से किस प्लेट से टकराता है? तो हमारा इंडियन प्लेट नीचे से टकराता है, किस वाले प्लेट पर टकराएगा भैया? नीचे से किस वाले प्लेट पर टकराएगा? इंडियन प्लेट। नीचे से किस प्लेट पर टकराएगा? ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। वेरी गुड, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराता है। लेकिन क्या होगा कि अब गहराई से जरा देखिए, जरा इसको गहराई से देखिए कि जहां पर ये टकराता है, जहां पर ये टकराता है वो हमारा मेन लैंड नहीं है। हमारा मेन लैंड यहां है, हमारा मेन जमीन यहां है, और ये जहां से टकराएगा ये लाल वाला एरिया यहां पर है, अंडमान निकोबार के पास का एरिया है। तो यहां पर भूकंप आएगा, लेकिन ये अंडमान निकोबार वाला एरिया समुंदर के पास वाला एरिया है। तो आप बताइए यहां भूकंप ज्यादा आएगा या सुनामी आ जाएगी? ये बताइए, भूकंप आ जाएगा कि सुनामी? आप बताइए, भूकंप या सुनामी? भूकंप आएगा या सुनामी? सुनामी, हाँ वेरी गुड, सुनामी आएगा। कभी याद है इधर कभी सुनामी आया है? कभी अंडमान निकोबार या फिर ये इंडोनेशिया के पास कभी सुनामी आया है? 2004 में मारा था, तबाही के ले दिया था, भयानक सुनामी आया था भैया, भयानक भीषण सुनामी आई थी। तो
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सुनामी नहीं आई। तो जब ये ऊपर वाला प्लेट डाल लेगा, ढकेलेगा इसको, तो ऊपर में हमको भूकंप के झटके मिलेंगे, और जब ये नीचे वाला प्लेट ढकेलेगा तो हमें सुनामी देखने को मिलेगा। अब आप ज्योग्राफी के हिसाब से बताइए, क्या कभी केरला या फिर तमिलनाडु के पास सुनामी देखने को मिलेगा? अपने मन से बताइए, क्या कभी केरला, तमिलनाडु या भारत के दक्षिणी भाग जो समुद्र के किनारे हैं, क्या यहां सुनामी देखने को मिलेगा? हम्म, बोलिए बोलिए, मिलेगा? नहीं भाई, तुम लोग भूगोल वेता हो गया क्या? हाँ, सुनामी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वेरी गुड। सुनामी मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हैरी हैस ने प्लेटों की संरचना को बताया था कि ये प्लेट यहाँ है। अब आप बताइए तो, भारत के दक्षिणी भाग में भूकंप आएगा? भारत के दक्षिणी भाग में भूकंप आएगा? बताइए 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 बताइए, जल्दी जल्दी। क्या भारत के दक्षिणी भाग में भूकंप आएगा? साउथ में भूकंप, भूकंप भूकंप। हाँ, नहीं आएगा, वेरी गुड, वहां भूकंप नहीं आएगा। कितने समझदार हैं आप लोग जी। हाँ, बहुत समझदार हैं आप लोग, तुरंत बता दिया नहीं आएगा। भाई विद्वान है सब। नहीं आएगा भूकंप, ठीक है, वहां भूकंप नहीं आएगा। जो आने वाला ऊपर है, अंडमान निकोबार में भूकंप आएगा कि सुनामी? अंडमान निकोबार में सुनामी आएगा। सबसे भयानक सुनामी को लेके कौन चिंता में है? इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया है। अब जरा हम लोग देखते हैं इसी टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से जापान को। इंडिया में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, इंडिया में दिक्कत है? इंडिया के इधर अरब में भी एगो प्लेट है, अरेबियन प्लेट। अरब में भी एक प्लेट है, अरेबियन प्लेट। इस वजह से अरब और ईरान वगैरह में भूकंप आते रहते हैं। तो अरेबियन प्लेट हम लोग को नहीं ढकेलता है, अरेबियन प्लेट हम लोग को नहीं ढकेलता है। अब हम लोग क्या, आप तैयार हैं जापान में भूकंप देखने के लिए? रेडी किया जापान में? नहीं। अब आप बताइए, जापान में भूकंप इतने ज्यादा क्यों आते हैं ससुरा? रांची में भूख अवेलेबल होगा यार। हाँ, थोड़ा बहुत भूकंप पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो अच्छा खासा आ जाता है वहाँ। अरे उन सब को छोड़िए ना, उस सोचने को जिए मरे कोनो फर्क ही नहीं पड़ता है उससे। जिए के क्या कर रहा है सब, जनगणना के काम में आता है सब। चलिए ध्यान देखिए, हम यहाँ आपको लाल रंग का बना देते हैं जापान। ये जो देश है लाल रंग का, ये कौन देश है? जापान है। ये लाल रंग का देश कौन सा है? जापान नाम का देश है। अब इसमें हम प्लेट बनाना चालू करते हैं। ये जो यूरेशियन प्लेट गया है एशिया के इधर वाला, ये यहाँ जाके ऐसे खत्म हो रहा है, यहाँ जाके ऐसे खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ जाके खत्म हो रहा है। और ये जो प्रशांत महासागर वाला प्लेट इधर से गया है, ये प्रशांत महासागर वाला प्लेट इधर से आया है, प्रशांत महासागर वाला प्लेट इधर से आया है। तो यहाँ भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? और ये ससुरा एगो यहाँ छोटा सा प्लेट है, हम आपको बताए थे छोटे प्लेटों की संख्या कितनी थी? 20। याद कीजिए, छोटे प्लेटों की संख्या 20 थी। और उस छोटे प्लेट 20 प्लेटों में से एक ये है फिलीपींस का प्लेट। फिलीपींस प्लेट, कौन प्लेट? फिलीपींस प्लेट। तो अब आप यहाँ प्लेट गिनिए, इधर से मार रहा है यूरेशियन प्लेट, इधर से मार रहा है प्रशांत प्लेट, और इधर से मार रहा है आपका फिलीपीन प्लेट। बीच में घेरा गया ससुरा जापान। ले, कबो ई ढकेलेगा तो उहलेगा, कबो ऊ, कबो ऊ, कबो। ये जापान का हाल वैसा ही है जैसे किसी को खटिया पे बैठा के, खटिया पे बैठा के तीन ओर से गुदगुदाइए, कबो इन्ने कबो इन्ने कबो इन्ने, और खटिया अपने घिलेगा। तो यहाँ जापान में भूकंप और सुनामी दोनों आ जाते हैं सब, भूकंप और सुनामी दोनों आते हैं सब। लेकिन एक बात बताते हैं, भूकंप और सुनामी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जापान गया, हाँ हाँ, किसी को दिक्कत है? चलिए, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लेट जो है, मेरे बाबू मेरी ओर ध्यान से देखो,
अगर दो प्लेट पास आते हैं तो भूकंप होता है, दो प्लेट पास आते हैं तो टकरा के भूकंप होता है। अगर ये टकराहट हो जाए, ऐसे टकराने लगे भूकंप से, तो ऐसे हो सकता है कि इनके बीच में दरार पड़ जाए। टकराने से दरार पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, या इनके दूर जाने से गैप हो सकता है। कैसे भी करेंगे, जहां दो प्लेट आएंगे टकराएंगे, हल्का सा अगर दूर जाएंगे तो गैप हो जाएगा। जब गैप हो जाएगा बबुआ, क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। जब ये प्लेट दूर जाने लगे या जोर से टकरा दे तो यहां दरार पड़ जाएगा और गैप हो जाएगा। जैसे गैप होगा, जैसे गैप होगा तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा धधक के बाहर आएगा। पृथ्वी के अंदर का मैग्मा धधक के बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो ज्वालामुखी बन जाएगा। बाहर आएगा तो ज्वालामुखी बन जाएगा। अब जरा देखिए, ज्वालामुखी यहाँ भी बन जाता है, यहाँ बन जाता है, यहाँ टकराता है, यहाँ बन जाता है, यहाँ बन जाता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, ऐसे 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 ऐसे। ये सब क्या है, सब ज्वालामुखी है। सब क्या है, सब ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी में आग तो धधकते रहता है, इसलिए इस एरिया को कहते हैं कि आग का ये एक तो रिंग है, रिंग है। तो इसे कहते हैं फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आएंगे, क्योंकि उनका जो प्लेट है वो क्या है, वो उनका प्लेट दूर हटक रहा है। सब समझ में आ गया नहीं, संरचनात्मक प्लेट है। अभी प्लेटों की कैटेगरी पर आएंगे, तीन टाइप का होता है, संरचनात्मक प्लेट, विनाशकारी प्लेट, और एक भ्रंश वाला होता है जो ऊपर नीचे हो जाता है। सब वो अभी बताएंगे। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को, किसी को दिक्कत। जापान में जरूरत से ज्यादा भूकंप आने के कारण जापान तीन तीन प्लेटों के संगम पर है। एक ये वाला जो प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, प्रशांत, ये फिलीपीन प्लेट। और जो इधर से आ रहा है प्रशांत प्लेट, इधर से आ जा रहा है यूरेशियन प्लेट। किसी को कोई दिक्कत जापान में प्लेट, भूकंप और प्रशांत महासागर में सुनामी को लेकर किसी को दिक्कत तो बोलिए भैया। प्रशांत प्लेट नहीं, प्रशांत प्लेट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैप का क्लास नहीं हो पाया था आज, मैप का क्लास नहीं हो पाया था। ससुरा BSNL वाला इंसान को मन करता है थूर दे, और हम ऐसा फंसे हैं कि आपको बता नहीं सकते। चलिए ध्यान दीजिए इधर, फिर 2 सप्लाई ले लिया आज, यहाँ समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, इधर देखिए। इसके अलावे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर आपको स्कॉर्शिया सागर मिला था, यहाँ पर स्कॉर्शिया सागर मिला था, तो यहाँ पर एक प्लेट का नाम है स्कॉर्शियन प्लेट। क्या नाम है, स्कॉर्शियन प्लेट। यहाँ है एक प्लेट का नाम है जिसका नाम है नजका प्लेट। ये क्या नाम है इसका, नजका प्लेट। ये वाला जो प्लेट है इसका नाम है कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट। ये कौन सा सागर है, कैरेबियन सागर, तो इसका नाम है कैरेबियन प्लेट। कौन सा है, कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। यहाँ एक बहुत सा छोटा प्लेट है जिसका नाम है फूका प्लेट। क्या नाम है, जॉन डे फूका प्लेट, जॉन डी फूका प्लेट। इसका फूका नाम है, इसका फूका प्लेट, जॉन डी फूका प्लेट। एकदम छोटा सा है, फूका प्लेट, F से फूका प्लेट। कौन सा प्लेट, फूका प्लेट। तो ये छोटका प्लेट का नाम क्या है, फूका प्लेट। छोटका प्लेट का नाम फूका प्लेट। ई वाले का नाम कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट के उस बार कैरेबियन प्लेट। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कैरेबियन प्लेट और कोकोस प्लेट के ऊपर जो जमीन है, इस जमीन का नाम क्या है। यहाँ एक देश है, इस देश बन गया, जमीन है तो जमीन पे आदमी आ जाएगा। इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम क्या है। जियो का कनेक्शन इधर नहीं है रे बउआ, ना तो हम लेना लेते। मैक्सिको नहीं है, पनामा है। वेरी गुड, पनामा, पनामा, पनामा है। क्या है, पनामा है। चलिए, ये वाला प्लेट का नाम कोकोस प्लेट, इसका नाम क्या है, कैरेबियन प्लेट। इसका नाम है क्या है, फूका प्लेट। कौन सा प्लेट, फूका प्लेट। इसका नाम बताइए, नजका प्लेट। कौन सा, नजका प्लेट। ये वाला बताइए तो, ये प्लेट का नाम क्या है, एस्कार्सियन प्लेट। कौन सा प्लेट, एस्कार्सियन प्लेट। ये अरबियन प्लेट, अरब में अरेबियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट, ये फिलीपीन प्लेट, फिलीपींस प्लेट। कौन सा प्लेट, फिलीपींस प्लेट। कौन सा प्लेट, फिलीपींस प्लेट। अब हम आपसे पूछते हैं,
अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंप का कारण। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंप का कारण कौन सा प्लेट है? अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंप का कारण कौन सा प्लेट है? फूका प्लेट। फूका, फूफा नहीं रे बबुआ, फूका प्लेट। फूका प्लेट। कौन सा प्लेट? फूका प्लेट। अब ये हो गया आपका कौन सा प्लेट? कोकोस प्लेट। ये याद रखना बबुआ, 3-4 गो नाम। फूका याद रखना, कोकोस नाम याद रखना, और ये कौन सा प्लेट है? ये कौन सा प्लेट है भैया? ये प्लेट का नाम क्या है? कैरेबियन प्लेट। ये कौन सा प्लेट है? नजका प्लेट। कौन सा प्लेट? नजका प्लेट। ये प्लेट बताइए, ये प्लेट का नाम क्या है? इस प्लेट का नाम क्या है? एस्कार्सिया प्लेट। कौन सा प्लेट? एस्कार्सिया प्लेट। प्लेट समझ में आ रहा है? अब प्लेटों की कैटेगरी बता दे। टोटल 7 गो बड़ा प्लेट, 20 गो छोटा प्लेट, 20 छोटकन। छोटकन को याद नहीं रखना है। बड़कन प्लेट पर महाद्वीप है, बड़कन प्लेट पे क्या है? महाद्वीप है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब प्लेटों की कैटेगरी बता देते हैं। प्लेट कितने टाइप के होते हैं सब देखिए। प्लेट, सबसे पहले प्लेट, प्लेट जो होंगे, ऐसे हम प्लेट का फिगर बना देते हैं, छोटा सा एक फिगर बना देते हैं। ये प्लेट है, ये बहुत नीचे तक गया रहता है, ये प्लेट है। इसी प्लेट पर कहीं पानी रहता है, जहां धंस गया प्लेट वहां पे क्या है? समुंदर है। और कहीं पे बात के चलिए यहाँ से ऐसे उठ गया है, तो ये द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार उठ गया है, तो ये समुद्र है। ठीक है, तो ये वाला है महाद्वीपीय प्लेट, और ये है महासागरीय प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट में आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो महासागरीय प्लेट होता है, जिस पर महासागर होते हैं, तो ये महासागरीय प्लेट ज़्यादा भारी होता है। किसके तुलना में? महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में। महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज़्यादा भारी होता है। किसकी तुलना में? महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ये ज़्यादा भारी होता है। कौन प्लेट? महासागरीय प्लेट। तो ये भारी होते हैं सब। महासागरीय प्लेट भारी होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट हल्के होते हैं। महाद्वीपीय प्लेट हल्के होते हैं सब। अब इस प्लेटों की कैटेगरी देखेंगे तो एक होता है संरचनात्मक प्लेट। संरचनात्मक, संरचनात्मक प्लेट। ये संरचनात्मक प्लेट, एक होता है विनाशी प्लेट। विनाशी प्लेट, देखिए, इससे किसी न किसी चीज का संरचना यानी कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। इससे बनल चीज का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो 2 टाइप के प्लेट आपको दिखा, एक संरचनात्मक प्लेट, एक विनाशी प्लेट। तो विनाशी प्लेट का काम क्या होता है यहाँ पर? तीसरा होता है एक संरक्षी प्लेट। तीसरा क्या होता है? संरक्षी प्लेट। पहले इसको समझा देते हैं, फिर आप समझिएगा। रचनात्मक प्लेट से आपको एक चीज समझ में आ रहा है, ये किसी न किसी चीज की रचना करेगा। ये क्या करेगा? किसी न किसी चीज की रचना करेगा। जैसे आप देखिए, ये हम आपको पृथ्वी बना देते हैं, ये कोर हो गया, ये हो गया, ये क्रस्ट है। ये क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट है। यहां पर कोई एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, और एक ये रेड कलर का ये दूसरा प्लेट है। ये रेड कलर का दूसरा प्लेट है। ये रेड कलर वाला प्लेट, और ये ब्लैक कलर वाला प्लेट। कितने प्लेट है भैया? 2 गो प्लेट है सब। कितना प्लेट हो गया? 2 गो प्लेट हो गया। अब यहां आप समझिए कि अगर ये प्लेट एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे, क्या होने लगेंगे? दूर हटने लगेंगे। मान लीजिए ये इधर दूर हटने लगा, क्या हो गया? दूर हट गया। यहाँ पे क्या हो गया? दूर हट गया। उधर भी एक प्लेट बना देते हैं। उधर कौन सा प्लेट बना दे? ब्लू कलर का इधर बना देते हैं। इधर एगो प्लेट हो गया। एक इधर प्लेट हो गया। कितने प्लेट दिख गए? 2 प्लेट दिख गए।
अब यहां क्या होता है कि अगर ये प्लेट इस प्लेट से दूर जा रहा है, इस प्लेट से दूर जा रहा है, तो खतरे की बात नहीं है। इस प्लेट के करीब आएगा तो इसको ठोक देगा, इसको क्या कर देगा, ठोक देगा। लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा तो इसमें गैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। और जैसे ही इसमें गैप होगा तो इसके अंदर का जो ज्वालामुखी है निकल जाएगा बाहर। अब बाहर निकल के क्या करेगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ज्वालामुखी का निर्माण करेगा, तो भयानक भयानक निर्माण करेगा। तो अलग अलग चीजों की संरचना यहाँ बनने लगेगी। इन्हीं संरचनाओं को हम कहते हैं संरचनात्मक प्लेट। तो संरचनात्मक प्लेट उस प्लेट को कहते हैं कि जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट से क्या होता है, हटने लगता है, तो संरचनात्मक प्लेट कहलाता है। कितने लोगों को संरचनात्मक प्लेट पढ़ाते वक्त ऑटोमेटिक विनाशी प्लेट समझ में आ गया, ऑटोमेटिक विनाशी प्लेट समझ में आ गया। ये उर्दू कौन लिख दिया रे भाई साहब, रे पाकिस्तान वाला है क्या, राहत कुमार गुप्ता। ये बकलोलवा ये सब मत लिख, यहाँ पे डर लगता है हमको ये सब चीज से। उर्दू लिख रहा है, पता चला बम मार देगा यहाँ पे भाई। ये सब मत कर यार, यहाँ डर लगता है कहीं मार को फोड़ फाड़ देगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो ये सबको कैसे समझ में आ गया, देख देख बबुआ समझ कैसे आया। जिस वक्त ये प्लेट इस दिशा में संरचनात्मक प्लेट बना रहा था, ठीक उसी समय यह चोट्टा उसको जाके ठोक दिया, वह उसको जाके ठोक दिया। इधर से फांक हो गया, उसको जाके ठोक दिया। तो जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट को जाके ठोक देती है तो वहां विनाश आना फिक्स है, वहां विनाश आना फिक्स है। क्या फिक्स है, विनाश आना फिक्स है। तो उसे कहते हैं विनाशी प्लेट। क्या कहते हैं, विनाशी प्लेट। ढकेल देती है इसे, क्या कर देती है, ढकेल देती है इसे, विनाशी प्लेट कर देती। क्या करेगी, विनाशी प्लेट करेगी। अब आप बताइए, ये प्लेट इसमें से होगा क्या कि कोई ना कोई एगो प्लेट नीचे चलाएगा और एगो कोई ना कोई प्लेट ऊपर चलाएगा। अब आप बताइए हमको कि भारिका नीचे जाएगा कि हल्का नीचे जाएगा, कौन वाला नीचे जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे जाएगा कि जो हल्का होगा वो नीचे जाएगा। आप बताइए, बोलिए 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 बोलिए। भारी वाला, वेरी गुड। अरे यार ये तो बच्चों का चीज है, भारी वाला नीचे चला है। भारी वाला क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, और ये जो बड़ा वाला प्लेट है ये ऊपर उठ जाता है। बड़ा वाला प्लेट क्या हो जाता है, ये वाला प्लेट ऊपर उठ जाता है और ये वाला नीचे घुस जाता है। कुछ समझ में आया? अरे बकलुलवा तनी ध्यान से देखो, पहाड़ बन गया है, पहाड़। और जितने भी पर्वत का निर्माण हुआ है, पर्वतवा ऐसे ही बने हैं। एगो धंस गया है, एगो क्या हो गया, ऐसे था, एगो धंस गया है। देखिए ध्यान से, एगो धंस गया है, नीचवा से के ढकेल रहा है, धंसियो रहा है और ढकेलियो रहा है, धंसियो रहा है ढकेलियो रहा है। तो एगो तो इस ससुरा नीचे की ओर फोल्ड हो रहा है, नीचे की ओर फोल्ड हो रहा है और ऊपर की ओर माउंटेन बन रहे हैं। नीचे की ओर फोल्ड हो रहा है और ऊपर की ओर माउंटेन बन रहे हैं। देखिए नीचे की ओर फोल्ड हो रहा है, ऊपर की ओर माउंटेन बन रहे हैं। तो ऐसे माउंटेन को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। ऐसे माउंटेन को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। कौन माउंटेन कहा जाता है, फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। चलो इधर देखिए, इधर देखिए मेरी ओर, ये हिंदुस्तान है, इसके ऊपर इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट। कौन प्लेट, इंडियन प्लेट है। और इस साइड में यूरेशियन प्लेट, पूरा यूरोप और एशिया एक्के में प्लेट है। ई ससुरा भारी था, ई चल गया नीचे और हमारा इंडियन प्लेट चढ़ गया ऊपर, और इंडियन प्लेट धाए धाए ढकेल के चढ़ गया ऊपर, तो हिमालय पर्वत बन गया। ई ससुरा और अभी ढकेलिए रहा है, इसीलिए इसकी ऊंचाई कभी बढ़ती है कभी घट जाती है, क्योंकि निचवा हलचल हो रहा है, निचवा हलचल हो रहा है। तो बताइए नेपाल यानी हमारा हिमालय संरचनात्मक प्लेट पर कि विनाशी प्लेट पर, बताइए बताइए, संरचनात्मक प्लेट पर कि विनाशी प्लेट पर? मना
हाँ हाँ, विनाशी प्लेट पे है। क्या करता है विनाशी प्लेट में? नेपाल का विनाश कर देता है। नेपाल में भयानक आया था 2015 में कि 16 में कि 14 में आया था, दिमाग से उतर गया। सब लोग आप लोग झेले होंगे। आया था ना नेपाल के लंबा जूम में। पता है जिस दिन भूकंप आया था, हम ट्रेन से सफर करके आ रहे थे, काफी दूर से आए थे, तो हम थक के सो गए थे। जब भूकंप आया ना तो हमको लगा कि हमको थकान हो गया है, शरीरवा हिल डुल रहा है। जब हल्ला सुने ना तो हम कह रहे भाग रे भैया, वरना तुम हमेशा के लिए थक जाएगा। लेकिन भूकंप में आप ध्यान दीजिए, आपको भूकंप के वक्त में ज्यादा भागना वगना नहीं चाहिए, क्योंकि भूकंप 5 से 6 सेकंड में ही तबाही लाता है। मेन 5 से 6 सेकंड में कितना दूर भाग जाइएगा आप? तो बेहतर होना चाहिए कि आप घर बनाते समय भूकंप रोधी दें, एक कमरा ऐसा रहे जो मजबूत हो, छज्जा वज्जा उसमें ना हो, आराम से बैठिए, किनारे बैठिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहे। आगे बढ़े। नहीं समझ में आया? ये अगर आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, दूर ससुराल। तू लोग को गर्लफ्रेंड लगता है। जिंदगी में 3 लोग केवल लड़ाने के लिए बने हैं, धर्म, लड़की, नेता। इस चक्कर में पड़ेंगे लड़ाई होगा। इन तीनों से दूर रहिए, जिंदगी एकदम सुकून से है, यहीं पर स्वर्ग है। टेंशन में रहेंगे नहीं तो हमेशा। ये तीनों तीनों को लड़ाते रहता है। छोड़ो इसको, यहाँ समझ में आ गया प्लेट वलेट, किसी को दिक्कत? अब हम लोग ये समझते हैं, अब हम लोग ये समझते हैं कि संरक्षी प्लेट क्या होता है। संरक्षी प्लेट क्या होता है? संरक्षी प्लेट देखिए, संरक्षी प्लेट तब कहते हैं, संरक्षी प्लेट का हम एग्जांपल दे देते हैं। एक कोई प्लेट है, एक ऐसे कोई प्लेट है, एगो इसके बगलिया में प्लेट है, एगो इसके बगलिया में प्लेट है। अगर ये प्लेटवा हैसे हैसे करने लगा, हैसे हैसे करने लगा, तब कौन सा प्लेट है? ये हो गया आपका संरक्षी प्लेट। कौन सा प्लेट है ये बोलिए, कौन प्लेट? कौन प्लेट? संरक्षी। कौन प्लेट? संरक्षी। हाई बोलिए, संरचनात्मक, विनाशी, संरचनात्मक, विनाशी। इसे पलट गया का जी? संरचनात्मक, विनाशी, संरचनात्मक, विनाशी, संरचनात्मक और विनाशी। समझ में आ गया? तो प्लेट में पलट गया। ऐसे नहीं होता है, प्लेटवा नहीं पलटता है। देखो, विनाशी, संरचनात्मक, विनाशी, संरचनात्मक, विनाशी, संरचनात्मक। अभी ये कौन प्लेट है? ये संरक्षी। संरक्षी तो ऊपर नीचे होने लगता है ना, तो क्या होता है? संरक्षी होता है। संरक्षी या संरक्षी, संरक्षी। किसी को दिक्कत? प्लेटों की कैटेगरी बताओ तो कैगो होता है? कैगो प्लेट? 3 टाइप का। हचाक से आया तबाही मचाएगा, विनाशी प्लेट, संरक्षी प्लेट, सॉरी ऊपर नीचे संरक्षी प्लेट, और दूर जाएगा रक्षणात्मक प्लेट। क्वेश्चन बताओ बबुआ, मेरी ओर ध्यान से क्वेश्चन बताइए, ध्यान से मेरी ओर। अटलांटिक महासागर में, सुनिए ध्यान से, अटलांटिक महासागर में ठीक बीचों बीच, ये देखिए प्लेट देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका का प्लेट है, ये दक्षिणी, पहले प्लेट देख लो, प्लेट देखो, प्लेट प्लेट इधर देखो, हाई कौन वाला प्लेट है? हाई दक्षिणी अमेरिका का प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका का प्लेट। आई वाला प्लेट वा उत्तरी अमेरिका का प्लेट, आई वाला प्लेट वा अफ्रीका का प्लेट, आई यूरेशिया का प्लेट। यानी बीचवा में ना एगो बाउंड्री है, कई गो प्लेट मिलके बने हैं। हाँ, अब हम आपसे पूछते हैं कि ये कैसा प्लेट है? संरचनात्मक है या विनाशी है? हैसे हो गया तो बिना संरचनात्मक, हैसे हो गया तो विनाशी। देख के कैसे पता चलेगा? देख के पता नहीं चलेगा। तो इसको करने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या चीज? इसको करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से। यहां हमको पता करने चलेगा क्या है। तो जब भूगोलवेताओं ने समुद्र की गहराई में देखा, तो देखा यहाँ लंबी लंबी पहाड़ियां हैं जो डूबी हुई हैं। समुद्र में डूबी हुई लंबी लाइन से पहाड़ियों को कटक कहते हैं। तो इसमें पहाड़ियां डूबी हुई हैं, कटक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कटक बना हुआ है। इस कटक को कहते हैं मध्य, माने बीच में, अटलांटिक माने अटलांटिक सागर में, मध्य अटलांटिक
कटक, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हो गया है। आप बताइए, अब देखते हैं कि ये विनाशी है या संरचनात्मक है, कितने लोग बता सकते हैं? विनाशी है या संरचनात्मक है, कितने लोग बता सकते हैं? विनाशी या संरचनात्मक? विनाशी या संरचनात्मक बता रहे बबुआ? ले आधा तो विनाशी मार दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया रे बबुआ, तू लोग गलत कर दिया। सुनो, गलत कैसे किया याद ध्यान रखो, गलत कैसे किया यहाँ देखो, सब गलत। जितना लोगों का विनाशी आया है सबका गलत है, विनाशी वाला गलत है। अरे बबुआ इधर देख, अगर विनाशी रहता तो हई 2 गो हेन्ने से चापा है, हई 2 गो हेन्ने से चापा है, क्या किया है? चाप दिया, उसको चापा है। अगर ये विनाशी रहता तो ये बहुत बड़ा पहाड़ बन गया रहता, जिस तरह से हिमालय बना है, जिस तरह से हिमालय बना है। तो ये अगर विनाशी रहता तो चाप के इसको पहाड़ बना देता, चाप के इसको पहाड़ बना देता। लेकिन ये चापा ही नहीं है, ये पहाड़ अंदने रह गया, फुसफुसुआ बम की तरह हो गया, धुस रह गया है। इसका मतलब ये चापा नहीं है, ये दूर हटे हैं सब। जब ये दूर हटा होगा ना तो नीचे से ज्वालामुखी बुझ 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 फेंक दिया होगा। क्या होगा? बुझ 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 फेंका होगा। बुझ 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 मतलब समझते हैं? नहीं समझता है? अरे छोटका लड़कों को देखिएगा ना, बुझ बुझाता है ऐसे, ऐसे मुंह में पानी ले लेगा, देखो। आप ऐसे ही ना, क्या निकलेगा? लावा निकलेगा, ऐसे ऐसे लावा निकला होगा, नीचवा से लावा निकला होगा, और लावा जैसे निकलता होगा लाल धकधका के पानी में मिलकर ठंडा जाता होगा। रे ससुरा यहाँ रहो, तो ये लावा यहां से यहां तक फैल गया है, फैल गया है। वो जगह जगह जो लावा बना है ना, वही लावा बिछ गया है, और ये लावा से बनता है हमारा आग्नेय चट्टान, और इसी आग्नेय चट्टान को यहां से यहां बिछ गया है, जिसे कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक, कहीं ये ससुरे ज्यादा ऊंचा है, कहीं ये कम है। जहां कम है, जहां इसकी ऊंचाई कम है, वहीं से जहाज को कहा जाता है कि एनिए से जो, एनिए से जो। और जहां इसकी ऊंचाई ज्यादा है, जहाज को उधर से नहीं जाने दिया जाता है, पेंदी रगड़ा जाएगा, पेंदी फूट जाएगा, जहाज डूब जाएगी। समझ में आ गया? नहीं समझा सबकी, पता नहीं क्या कर। समझ में आ गया? आगे बढ़े। समझ में आया सबकी? नहीं रहते लोग। ज्योग्राफी समझ में आता है? समझ गया होगा, होशियार है लोग। छोटका छोटका प्लेटवा याद रखना। आई स्कार्सिया, स्कार्सिया प्लेट नक्शा में पढ़ा है, स्कार्सिया सागर। नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, हाँ कोकोस प्लेट, फूका प्लेट, जॉन डी फूका प्लेट, बस फूका प्लेट याद है। कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। किसी को दिक्कत? टेक्टोनिक प्लेट में दिक्कत तो बोलो। हाँ तो मेरी ओर ध्यान से देखो, मेरी ओर ध्यान से देखो। वेगनरवा जो बोला था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वेगनरवा लोल था लेकिन समझदार भी था। वेगनरवा बताया कि पहले सब एक जगह थे सब। हैरी हैस बताया ना कि जो ना कि तुम महाद्वीप बोल रहा है बकलोलवा, वो महाद्वीप नहीं प्लेट है, हाई अफ्रीकन प्लेट है। इसी में से अलग हुआ है साउथ अमेरिकन प्लेट, इसमें से अलग हुआ है इंडियन प्लेट। ये सब ससुरा इक्के में थे। वैगनर जिसे महाद्वीप कह रहा था, या हम लोग जिसे महाद्वीप कहते हैं, ससुरा ये महाद्वीप है ये नहीं है। ये कम पढ़े लिखे बुद्धिहीन लोगों के लिए महाद्वीप है। असल में ये प्लेट है, असल में ये प्लेट है। इसीलिए वेगनर फेल हो गए। लेकिन वेगनर ने सिद्धांत दिया, उसी ने बताया था कि ये सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था, जिसके पास में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर। धीरे धीरे ये फैल गया, लेकिन जो फैलने का सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी ऐसे घूम रही थी, छितर आ गया खिचड़ी की तरह, नहीं है। पृथ्वी, इसका
सिद्ध किया था किसने? हैरी हेस ने। किसने सिद्ध किया? हैरी हेस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हैरी हेस ने सिद्ध किया। समझ में आ गया? चलिए आगे समझिए। हैरी हेस ने बताया कि प्लेट, ये जो पेंजिया था ये मेनली दो भाग में बट गया। ऊपर वाला कहलाया अंगारा लैंड, नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ये देखिए, ये जो पेंजिया था, पेंजिया दो भाग में टूटा। क्यों टूटा? पेंजिया के टूटने के पीछे संरचनात्मक प्लेटों का हाथ या विनाशी प्लेटों का हाथ। पेंजिया के टूटने के पीछे संरचनात्मक प्लेटों का हाथ या विनाशी प्लेटों का हाथ। जल्दी बताइए, संरचनात्मक प्लेटों का हाथ या विनाशी प्लेटों का हाथ? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ आप गए रे बाबू, हम चिल्ला चिल्ला के। किस प्लेट का हाथ है? हाँ हाँ, संरचनात्मक। वेरी गुड बाबू लोग, बहुत अच्छा। संरचनात्मक प्लेटों का हाथ है, तबे तो छितर के टूट गया, न तो टूटता का। छितर के तबे ना टूट गया है, तभी तो वो क्या हो गया, टूट गया। हाँ हाँ टूट गया। कितने भाग में टूटा? ऊपर वाला अंगारा लैंड जिसे कहा गया लारेसिया, ऊपर वाला अंगारा लैंड जिसे कहा गया लारेसिया, उसे कहा गया लारेसिया। इसे क्या कहा गया? लारेसिया। नीचे वाला गोंडवाना लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड जिसे कहा गया जम्बू द्वीप, जिसे कहा गया जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप। यह भारत है, यह भारत जो है यहां से उठ के ऐसे ऐसे, ये है इंडोनेशिया, और ये जाके ऊपर जाके सेटल हो गया। क्या हो गया? सेटल हो गया। अब देखिए, वर्तमान दुनिया को देखेंगे, वर्तमान दुनिया को, तो ये एशिया, मत जाओ यार, अरे अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये रुक 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 रुक। हाँ हाँ, ओ माय गॉड, व्हाट हैपन? ये कौन संरचनात्मक हो जो भूकंप पे आ गया यहाँ तो, भूकंप। वही सोचा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। आ चलिए, ये जो है अंगारा लैंड का हिस्सा है। किसका है? अंगारा लैंड का हिस्सा है। ये भी अंगारा लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का हिस्सा है। अफ्रीका का आधा भाग अंगारा लैंड का हिस्सा है, और नीचे वाला ये गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड, और ये ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ऊपर वाले सब के सब अंगारा लैंड, नीचे वाले सब के सब गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कुछ चीज ऐसे हैं जो दोनों का हिस्सा है। जैसे अफ्रीका का ये वाला भाग, ये अंगारा लैंड में भी आ जाता है, गोंडवाना लैंड में भी आ जाता है, अंगारा लैंड में भी, गोंडवाना लैंड में भी आ जाता है। हमरे बबुआ लोग ई बताओ तो को हम हैरी हेस का सिद्धांत और वैगनर का सिद्धांत दोनों मिक्स करके पढ़ाएं। मजबूरी थी हमारी, मिक्स करके पढ़ाना ही पड़ता, क्योंकि आधा बात ई बोला है, आधा बात वो बोला है। समझ में आया? कितने लोग को समझ में आ गया? यस बोलेंगे। जितने लोग को समझ में आ गया यस बोलेंगे। जिनको नहीं समझ में आ गया बोका है ससुरा, चिल्ला चिल्ला के गला बच गया मेरा। यस समझ में आ गया आप लोग को? देखिए, तो ये हो गया आपका वैगनर, वैगनर का सिद्धांत महाद्वीपीय सिद्धांत था। हैरी हैस, हैरी हैस, वैगनर ने दिया महाद्वीपीय विस्थापन, विस्थापन, और हैरी हैस ने दिया प्लेट टेक्टोनिक। आप में से हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, ये जितने भी प्लेट दिखाई दे रहे हैं हमरे बाबू, हमरे भैया, ये प्लेटवा आप मेहरबानी करके एगो जवाब दे दीजिए कि ये मेंटल पर तैर रहा है या स्टेनोस्फेयर पे तैर रहा है।
हमको बस इतना जवाब दे दीजिएगा कि ये जितने प्लेट हैं, चाहे फूका प्लेट, नचका प्लेट, कोकोस प्लेट, स्कर्सियन प्लेट, अरबियन प्लेट, जो भी प्लेट है, बड़ा प्लेट या छोटा प्लेट, ये मेंटल पर तैर रहा है या स्टेनोस्फीयर पे तैर रहा है? किस पर तैर रहा है भैया? एस्थेनोस्फीयर पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर एग्जाम में एस्थेनोस्फीयर नहीं दिया, अगर एग्जाम में एस्थेनोस्फीयर नहीं है, तब आप मेंटल मारिएगा कि कोर मारिएगा? ये बताइए, अगर स्टेनोस्फीयर एग्जाम में नहीं है तो मेंटल मारेंगे कि कोर मारेंगे? बता दीजिए, मेंटल या कोर? आंसर दीजिए तो। हाँ हाँ, तब मेंटल मार देगा सब। मेंटल, सब लड़का होशियार है सब। ठीक है, बहुत अच्छा, सब होशियार है सब, पढ़ लिया सब। ठीक है, मंडे को मिलेंगे अब, मंडे को। यार ज्योग्राफी बहुत मजा आता है पढ़ाने में, कैमरा के सामने ना यार, वो उस समझाने में वो गजब। पता है, जब आगे 10, अब क्या करेंगे ना, आगे यहाँ पे भी 10-15 लड़का रख लेने लायक, नाच खेल के पढ़ाओ लड़कों को, एकदम मजा आ जाता है समझने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई साहब, हम तुमको अपनी बात बताते हैं, हम जब प्लेट पढ़े थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, नहीं समझ में आया था, हम अपने दोस्तों से पूछ पूछ के पढ़े तो कुछ कुछ बताया था सब। हमारा दोस्त एक दो को बताया था कि नजको प्लेट होता है। तो हम आपसे दो कि प्लेट समझ में आया या नहीं आया? प्लेट हमको नहीं समझ में आया था स्टूडेंट लाइफ में, आ गया ना आप लोग को? हाँ, पीडीएफ, पीडीएफ, अरे बाप रे बाप, पीडीएफ, ए पीडीएफ, सैटरडे है कल, कैसे भी नहीं तो जान खा जाएगा सब हमारा पीडीएफ के लिए, कहेगा सब कि बहुत लापरवाह है। यार ये तो हम हाई है, इसमें कोई शक नहीं है, हम हैं, हम लापरवाह है, इसमें कोई शक नहीं है। आप 110% राइट बोल रहे हैं। सुन रहे हो? कैसे भी पीडीएफ, हम सोए रहे जगे रहे कोई मतलब नहीं, उठा के कैसे भी पीडीएफ, एकदम कैसे भी कल पहुंच जाना चाहिए लड़कों के पास पीडीएफ। नहीं तो ये सब ना क्वेश्चन नहीं पूछता है, सब पीडीएफ पीडीएफ लिख के पूछता है। हमको बहुत अजीब लगता है यार, हम कितने लापरवाह हैं। चलो भाई, हम बोल दिए आप, ठीक है। ट्रेन टॉनिक बैच, रेलवे टॉनिक बैच, ठीक है, टॉनिक बैच भी ला देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे का क्लास कब करेंगे लोग? मंडे को। बाय बाय, गुड नाइट। केमिस्ट्री का क्लास रात 8:30 बजे।